नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि पैशन से काम करो तो सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते हैं कि पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए करने के लिए। आप भी अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बताते हो कि जुनून होगा तो सफलता मिलेगी। क्या है ये जुनून? होगा कैसे? क्यों मिलेगी सफलता? क्या जुनून कोई स्टेप है जिसे कर लिया और हम सफल हो गए? जुनून शब्द सुनने में बड़ा ही भारी और दबंग लगता है कि जैसे कि ये कुछ कर दिखाएगा, लेकिन वो है तो सिर्फ एक शब्द ही और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है जुनून के पीछे? जुनून कहते किसे हैं? कैसे पता लगेगा कि जुनून से काम हो रहा है? इस लड़के का, इस लड़की का इसमें जुनून है, ये पैशनेट है, इसमें कैसे पता लगेगा इस चीज़ का? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इनर गेन। बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लूँगा। जितनी देर में आप एक चाय पीते हैं, मैं हर वीडियो में अपने यही कहता हूँ, आपके चाय पीते पीते मेरा वीडियो पूरा हो जाएगा। चाय पीते पीते देखिए, रिलैक्स हो जाइए। जुनून एक ऐसी चीज है जिसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं, जिसमें से टॉप के 7 फैक्टर्स में आज आपको बताऊंगा कि आखिर इनको फॉलो कैसे किया जाता है। क्या होता है, आप क्या कर लो तो आप ये सेटिस्फाई हो जाओ कि मैं जुनून से काम कर रहा हूं तो अब मुझे तो सक्सेस होना ही है। देखिए, इसके जो 7 स्टेप हैं उसको मैं छोटा छोटा ब्रीफ करूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। पहला है इसका प्रिपरेशन। सबसे पहले प्रिपरेशन आता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। आप किसी भी चीज के लिए सबसे पहले तैयारी करते हैं। तैयारी दो तरह की होती है, एक मानसिक और एक शारीरिक, यानी मेंटली और फिजिकली। जब आप मेंटली तैयारी करते हैं किसी चीज की तो आप इंटरनल प्लानिंग करते हैं और फिर उस पर एक्टिविटी करने के लिए उन सामान को, उन संसाधनों को जुटाते हैं जो उसमें लगने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, किसी मीटिंग में बैठना है जिसमें आपसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे और वो मीटिंग पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे है। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपने माइंड में सोचोगे कि आज वो मीटिंग इस सब्जेक्ट पे है। चलो मान लेते हैं कि वो मीटिंग आज स्पोर्ट्स पे है। जो आपका ग्रुप है वो आज जो मीटिंग कर रहा है वो मीटिंग है स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में भी कैटेगरी को डिसाइड कर लेते हैं कि वो क्रिकेट है। क्रिकेट पे आज एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो अब उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? आप उसमें माइंड में एक प्लान बनाएंगे कि मैं वहाँ जब जाऊँगा तो मुझसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मुझसे पूछे जा सकते हैं कि क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ था, क्रिकेट के जनक कौन है, इंडिया में पहला क्रिकेट कब खेला गया। मतलब उससे जुड़े हुए जो प्रचलित सवाल हैं, जो सभी ज़्यादातर जानते हैं, वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी आपको पहले करनी है। दूसरा इसमें होता है अरेंजिंग सप्लाईज, यानी कि जो उसमें सामान लगा हुआ है, मतलब सामान उसमें लगेगा, उस चीज का आपके पास होना। जैसे कुछ फोटोग्राफ्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कुछ फोटोग्राफ्स कि सबसे पहला क्रिकेट भारत में जब खेला गया था तो उस समय जिसने भी विश्व कप जीता वो इमेज आपके पास हो तो बेटर है। तैयारी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा बस एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद क्रिकेट के किसी ग्राउंड की फ़ोटो कि इस तरह के पुराने स्टेडियम हुआ करते थे, आज के स्टेडियम इस तरह के हैं। इस तरह से आपके पास 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। तो आपकी ये प्रिपरेशन तैयार हो जाती है कि अब आप प्रिपेयर हैं उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है टाइम पंक्चुअलिटी। ये मैं सब आपको जुनून के स्टेप बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो आपके अंदर पैशन है वो पैशन आपको उस अचीवमेंट तक कैसे पहुंचाएगा जो आप चाहते हैं, उसके लिए ये 7 स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते। अगर आपने किसी एक को भी फॉलो नहीं किया तो आप जुनून से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप भूल जाइए कि आप सक्सेस हो सकते हैं, लक बाई चांस हो सकता है, सोर्स सिफारिश हो सकता है, लेकिन वो आपके एफर्ट से नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया है वो टाइम पंक्चुअलिटी।
टाइम पंक्चुअलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? आपको अगर कहीं 8 बजे बुलाया गया है, आपको अगर कहीं 8 बजे बुलाया गया है और आपकी बस या आपकी बाइक या आप जिससे भी जाने वाले हैं, जैसे भी जाने वाले हैं, वो आपको 1 मिनट देर से पहुंचाएगी, यानी 8:01 पे पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप उससे पहले जाते हैं तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचा देगी, तो आप 2 घंटे पहले जाइए। 1 मिनट लेट होने से कहीं अच्छा है कि आप 2 घंटे पहले पहुंचिए। यह है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी में 2 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है कि आपको कहीं पहुंचना होता है, दूसरी कैटेगरी होती है कि आपको कोई काम स्टार्ट करना होता है। पंक्चुअलिटी में तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होती। पंक्चुअलिटी का मतलब है आपको निर्धारित समय पर या समय से पहले वहां पहुंचना है। 1 मिनट का भी लेट होता है। दूसरा ये होता है कि आपको कोई भी काम अगर कहा गया है कि आपको ये काम 7 टाइम पर यानी 7 बजे 7 PM पर 7 PM पर आपको स्टार्ट करना है, तो 7.1 सेकेंड नहीं होना चाहिए। आप 6:55 पर स्टार्ट कीजिए, 6 o'clock स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा पहले, लेकिन 7:01 पे स्टार्ट करना माना नहीं जाएगा कि आप टाइम के पंक्चुअल हैं। पैशन के उन 7 पॉइंट्स के बीच का जो तीसरा पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये रोल कैसे निभाता है आपकी लाइफ में, आपको जुनून में सपोर्ट कैसे करता है? पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या? सभी पॉजिटिव होते हैं, सब कहते हैं कि हाँ अरे कोई बात नहीं। इग्नोर करना मतलब पॉजिटिव होना नहीं, इग्नोर करना मतलब पॉजिटिव होना नहीं। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो आपने सोच रखा था ठीक उससे विपरीत हो गया, ठीक उससे विपरीत हो गया, लेकिन अभी भी आप उसी तरह से अपने दिमाग में संतुलन बनाए रखे हुए हैं जैसा कि आपका सोचा हुआ ही हो रहा है। समझ गए? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी बात लेते हैं कि आप 50 किलोमीटर का सफर करके बाइक से कहीं पहुंचे और आपको किसी जगह पे शामिल होना था, कोई मीटिंग थी, कोई ऑफिस वर्क था या कुछ भी था जो कि 12 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन आप किसी कारणवश जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि वो प्लान स्थगित कर दिया गया है और वो अब कल होने वाला है। अब आपको गुस्सा आएगा एज ए ह्यूमन नेचर। आप इरिटेट होंगे, यार मैं 50 किलोमीटर से रन करके आया हूं, ये बताओ मीटिंग पोस्टपोन कर दी इन्होंने, अब कल करेंगे, अब मैं 50 किलोमीटर वापस जाऊं, कल फिर 50 आऊं और फिर वापस जाऊं, ये 150 किलोमीटर का रन क्या पेट्रोल ये देंगे? इस तरह की नेगेटिविटी जैसे ही आपके दिमाग में आती है, आप उस मीटिंग में गलत कर बैठते हैं। गलत करने का यहां मतलब है कि आपका ध्यान जो है वो गुस्से में मिश्रण में बन गया। आपके दिमाग में गुस्सा भी चलेगा अगले दिन और आपको मीटिंग में तो जाना ही है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर कर दिया तो आपने सब सत्यानाश मार दिया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि जो आप सोच के गए थे वो नहीं हुआ, कुछ और ही हो रहा है, फिर भी आपने अपना मानसिक संतुलन बना के कार्य को सही तरीके से सुचारू रूप से किया। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। चौथी चीज जो है वो है एनर्जी। एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कई बार थक जाते हैं, मानसिक रूप से थक जाते हैं, देरी के कारण थक जाते हैं, रॉन्ग फूडिंग के कारण थक जाते हैं। हमें सुबह 7 बजे नाश्ता करके 8 बजे किसी काम में लगना था, हमने सुबह 7 बजे नाश्ता नहीं किया। अब हमारे दिमाग में क्या चलता है कि यार नाश्ता नहीं किया, यार थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो रही है। आप इसको मजाक में ले रहे होंगे कि 1 घंटे का नाश्ता वीकनेस फील करता है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आ गया कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया है और आज थोड़ा सा ना काम में मन नहीं लग रहा, आलस सा आ रहा है, नींद सी आ रही है, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि वो जुनून नहीं है, वो काम मजबूरीवश किया जा रहा है। 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना था, वो अलग मैटर है,
दूसरा मैटर, जो मेन मैटर, वो है कि आपको 8 बजे काम स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको वही एनर्जी लगानी है जो आप डेली लगाते थे या डेली लगाने वाले हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप नाश्ता करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं। एनर्जी आपकी ये शो ना करे कि आप जरा सा भी इससे डिफरेंट फील कर रहे हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैं कल करूंगा, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एनर्जेटिक रहना है आपको। एनर्जेटिक कैसे रहा जा सकता है? जैसे सारा दिन की थकी हुई माँ से हमें ये एग्जाम्पल लेना चाहिए कि सारा दिन की थकी हुई माँ जब रात को सोती है, अपने बच्चे को दूध पिला देती है और सो जाती है। सोने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद बच्चा थोड़ा सा अपना हाथ पैर हिलाता है और माँ एकदम से जाग जाती है और उठ के बैठ जाती है। वो एनर्जी आपके दिमाग में हर समय रहनी चाहिए, आपके शरीर में हर समय रहनी चाहिए। आखिर एक 12 घंटे लगातार मेहनत करके जागने वाली माँ कैसे आधे घंटे की नींद में, कच्ची नींद में जाग गई? ये आपको समझना होगा। यही एनर्जी है। पैशन पॉइंट में जो 5th नंबर पर आता है, जो 5वां चरण है, वो है डू सम एक्स्ट्रा देन अनदर्स। दूसरों से कुछ ज्यादा करना। जैसे ही आप इस रूल को फॉलो करते हैं, दूसरों से कुछ ज्यादा करना, आपको ये मानने की जरूरत ही नहीं है, ये शो करने की जरूरत ही नहीं है, ना खुद को ना दूसरे को, कि आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितना स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो आपको स्वयं दिखेगा कि अब मेरा टारगेट मेरे करीब आता जा रहा है, अब मैं उस चीज को पा सकता हूं जिसका जुनून मैंने पाला है। क्या है ये डू सम एक्स्ट्रा देन अनदर्स? क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो आपकी फील्ड में आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की हो, जॉब की हो, कंपटीशन की हो, किसी भी चीज की हो, खेत में काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, बाहर हो, बिजनेसमैन हो, आपको उनसे कुछ ज्यादा करना है, थोड़ा सा ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस लेता हूं। ऑफिस में आमतौर पे इंडिया में 9 घंटे की जॉब होती है। सभी 9 घंटे पूरे होते ही ऑफिस छोड़ देना चाहते हैं। आप 9.25 घंटे काम कीजिए। डेली का रूटीन बनाइए। 9.25 कीजिए, 9:30 कीजिए, 10 कीजिए। नहीं कर सकते 10 तो 9.25 जरूर कीजिए। हर व्यक्ति की निगाह में आ जाना चाहिए ऑफिस में कि ये सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे एनर्जेटिक रहता है, हर समय पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, टाइम का बहुत पंक्चुअल है। इसकी प्रिपरेशन ऐसी है कि आप इससे कभी भी कुछ भी पूछ लो, हर समय इसके पास तैयारी रहती है। जैसे ही आप इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं, सबसे थोड़ा हटके करते हैं, थोड़ा हटके रिजल्ट आने लगता है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। रमेश और सुरेश नाम के 2 एम्प्लॉई एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन पे काम करते थे। दोनों सेम एफर्ट लगा के अपना काम करते थे, अच्छे से मेहनत करते थे, दोनों समझदार और काबिल थे। जब प्रमोशन का समय आया तो रमेश का प्रमोशन हो गया, सुरेश को होल्ड कर दिया गया। सुरेश ने सवाल उठाया कि सर मुझे क्यों होल्ड कर दिया गया? रमेश ने ऐसा क्या किया है? उन जिनने भी उनका प्रमोशन किया था, जो उनका डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कल आना, मैं आपको बताऊंगा। रमेश को और सुरेश को कल बुलाया गया, तो जब सुरेश आके पहुंचा तो रमेश पहले से ही वहां बैठा था। नोटिस कीजिएगा, ये पंक्चुअलिटी है, वहां पहले से ही बैठा था। सुरेश को, जिसका प्रमोशन नहीं हुआ था, उसको एचआर ने कहा कि जाओ जरा सामने की दुकान पर आम पूछ कर आओ कि क्या भाव है। वो गया और पूछ कर आया कि आम 20 रुपए किलो हैं। उसको बैठा दिया गया और फिर अब रमेश को, जिसका की प्रमोशन हुआ था, उसको कहा गया कि जाओ पूछ कर आओ कि आम क्या भाव हैं। वो गया और लौट कर आया और उससे पूछा गया आम क्या भाव है, तो उसने कहा 20 रुपए किलो आम है, लेकिन अगर आप 5 किलो लेते हो तो 100 की जगह वो आपको 90 में दे देगा और आपके घर पे पार्सल पहुंचा सकता है। 1 कुंटल 2 कुंटल तक उसके पास रखा होता है और वो शादी पार्टी के लिए भी फलों का अरेंजमेंट करता है। अब एचआर ने सुरेश की तरफ देखा और कहा कि तुम में और इसमें काबिलियत में बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि आप
सिर्फ रेट पूछकर आ गए, जो मैंने कहा वो आपने किया, लेकिन रमेश को मैंने बाकी डिटेल जुटाने को नहीं कहा था, लेकिन वो भी लेकर आया। इस तरह से एचआर ने उनको समझा के रमेश के प्रमोशन से सुरेश को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये होता है आप दूसरों से जब थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। छठा पॉइंट जो है वो ये है, डू फर्स्ट एफर्ट एज लास्ट। आप अपने किसी भी काम को उस तरीके से करिए जैसे ये आपका आखिरी मौका है, अब मौका नहीं मिलेगा। आप इस चीज को जानते हैं कि कई बार आपने देखा है कि लास्ट गेंद पे 4 रन चाहिए और बाउंड्री लग जाती है, एक चौवा आता है या छक्का आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बैट्समैन वहां पे सोच लेता है कि करो या मरो वाली स्थिति है, अगर इस गेंद पे मार दिया तो मैच जीत जाएंगे, न कि रन बनेगा खाली। तो आप हर एफर्ट को अपने ये मानकर चलिए कि ये मेरा अंतिम है, अब मौका नहीं मिलेगा, तो काम आपका होगा ही होगा। ये ध्यान में रखिए, आप हर चांस को आखिरी चांस समझकर चलिए। और आते हैं अब 7वें और आखिरी चांस पर, ऑलवेज थिंक हाई। हमेशा बहुत ऊंचा सोचिए। ऊंचा सोचने का मतलब यहां पर बस सिंपल सा ये है कि कभी अभी में खत्म मत कीजिए कि आज का किया निपटा, कल की कल देखेंगे। वो तो आप देखोगे ही कल की कल। आज क्या देखोगे? आज ये देखना है कि आज तो हमने इतना किया, लेकिन अभी इतना करना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं देखता कि मैंने क्या कर दिया, वो कहते हैं मैं ये देखता हूं कि मैंने अभी क्या क्या नहीं किया। जैसे ही आप क्या क्या नहीं किया पर फोकस करते हैं तो इनकी गिनती कम होती जाती है और अपने टारगेट की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर करनी है। उसमें 3 बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो आज के समय में सबको पीछे कर रहे हैं। बेसिक 3 चीजें सुनकर आपको हंसी भी आएगी, लेकिन महसूस करना। पहला, खाना। दूसरा, सोना। तीसरा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। क्या? खाना, सोना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसकी शिक्षा हमें कहां मिलती है? रामायण के अंदर मेघनाद नाम का किरदार, जो कि रावण का महाबली पुत्र था, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, मेघ को यानी कि आसमान को बांध दिया था। उसके बोलने से मेघ गरजने जैसी आवाज आती थी, तो उसका नाम मेघनाद था। उसको वरदान था कि 12 साल तक जो नींद, नारी और भोजन का त्याग करके रखेगा वो तुम्हें मार सकता है। और यही हुआ। 12 वर्ष तक, 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तक श्री लखनलाल जी ने नींद, नारी और भोजन, इन तीनों का मुख्य रूप से परित्याग किया था, इसीलिए वो मेघनाद को मार पाए। तो किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप इन तीनों का त्याग करें। लास्ट छोटे से पॉइंट पे अपनी बात खत्म करूंगा, वीडियो लंबा हो चुका है। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में रखिए, आई एम द बेस्ट। आप हमेशा से बेस्ट थे, हैं और रहेंगे। आप किसी से कम नहीं हैं। अगर धरती पर कोई भी काम एक इंसान भी कर सकता है तो आप वो कर सकते हैं। अगर एक सिंगल इंसान ने भी वो काम किया है तो आप वो काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने आप पर भरोसा रखिए, मैं आपकी मदद के लिए हूं, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। कोई सवाल हो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन से मेल उठाएं, मुझे मेल करें, मैं आपकी मेल का रिप्लाई करूंगा। नमस्कार।